बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 164A। कल्ब और हदायत। ऐ बंदे, अपने जिस्म में मौजूद गोश्त के लोथड़े को कल्ब ना समझ और कल्ब को गोश्त का लोथड़ा समझने की गलती न कर। इंसानी जिस्म में मौजूद अज्जा यानी दिल, फेफड़े, हाथ पाँव, दिमाग, कान, आँख और दूसरे अज्जा और तरह के हैं, लेकिन इंसानी नफ्स के कल्ब के अज्जा कान, आँख, नाक, हाथ, पाँव और कई अज्जा बिल्कुल जुदा तर्ज के हैं। जिस्म के अज्जा मादी हैं, मगर कल्ब के अज्जा गैर मादी हैं। जिस्मानी आँख से नज़र नहीं आते। वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात और हदायत का इनकार करते हैं, उन लोगों के क़ुलूब काफिर हैं। इन लोगों के क़ुलूब पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुहर कर दी है। इन काफिर लोगों के कानों पर मुहर कर दी है और इन काफिर लोगों की आँखों पर पर्दा है। इन लोगों के लिए, इन काफिर लोगों के लिए बड़ा अजाब है। कुफर हमेशा कल्ब से ही जन्म लेता है और हदायत भी कल्ब में ही परवान चढ़ती है। फरमाने इलाही है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। है बंदे, गौर व फिक्र का मकाम है। अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहर जिस्म की आँखों पर होती तो कोई अंधा हदायत ना पा सकता। अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहर जिस्म के कानों पर होती तो कोई बहरा हदायत की दौलत हासिल ना कर सकता। कल्ब और उसकी कुव्वतें पर्दा गैब में हैं। बड़ी हकीकत यही है कि जिस बंदे का कल्ब नफ्स और रूह का अदराक हासिल कर लेता है, वो अल्हामी हदायत और अहकामात को गौर और तवज्जो से सुनता है और इस पर ईमान लाता है और इस पर अमल करता है। यही कल्ब मोमिन है। अल्हामी हदायत पर ईमान लाना, अल्हामी हदायत को सच और हक मानते हुए
इन पर अमल करना, ये सब अफ़आल क़ल्ब के लिए है। इंसानी जिस्म ने क़ल्ब के हुक्म के मुताबिक अमल करना होता है। अल्हामी हदायत को कबूल करना या अनकार करना, ये सब कुछ क़ल्ब के फ़ैसले पर मुनहसर है। क़ल्ब चूँकि नफ्स की तमाम बातनी क़ुव्वतों का सिपा सलार है, सो क़ल्ब का फ़ैसला नफ्स का फ़ैसला है। जो क़ल्ब अल्हामी हदायत को कबूल ना करेगा, वो क़ल्ब काफ़िर क़ल्ब कहलाएगा। काफ़िर और मोमन बंदों के क़ुलूब में वाज़िह फ़र्क होता है। काफ़िर क़ल्ब में जहालत की वजह से अल्हामी हदायत के ख़िलाफ़ ज़िद पैदा होती है। काफ़िर क़ल्ब में ज़िद की वजह से हट दर्मी जड़ पकड़ लेती है। काफ़िर अपनी जहालत की वजह से इस ज़िद और हट दर्मी पर जमा रहता है। वो अपनी इस ज़िद को जहालत की वजह से दुनिया की ज़िंदगी की शान शौकत समझता है। इस ज़िद की वजह से काफ़िर का क़ल्ब सख्त हो जाता है और इस सख्त क़ल्ब पर रहमत की बारिश का कोई असर नहीं होता। ये काफ़िर लोग आखिरत की ज़िंदगी से गाफिल रहते हैं और दुनिया की ज़िंदगी के नकद फ़ायदे ही को सब कुछ समझते हैं। क्योंकि ये काफ़िर लोग नकद फ़ायदे को पूजते हैं, इसलिए खसारे में रहते हैं। मोमिन बंदे का क़ल्ब अल्हामी हदायत और अहकामात को समझता है और कबूल करता है और इन पर अमल करता है। मोमिन बंदे के क़ल्ब में अल्लाह सुब्हानहू तआला से अजर की उम्मीद पैदा होती है। ये उम्मीद क़ल्ब को नरम कर देती है। मोमिन बंदे के क़ल्ब में हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भलाई और अजर अज़ीम की उम्मीद जवान रहती है। मोमिन बंदे का क़ल्ब अजर अज़ीम की उम्मीद में कमी नहीं आने देता और इस क़ल्ब में खुशहाली और अमन और सुकून का चमन पैदा हो जाता है, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमत और फजलो करम की बारिश बरसती है। उम्मीद का चमन लहलहा उठता है और बंदा मोमिन को खुशहाली और अमन व सुकून मिल जाता है। ऐ बंदे, याद रख, काफ़िर बंदे के क़ल्ब में उम्मीद नहीं होती। उसकी ज़िंदगी का दारोमदार नक़द पर है, इसलिए वो हर वक्त परेशान और खौफ और डर में मुब्तला रहता है। वसवसों और शकूक व शुबहात की दलदल में फंसा रहता है। नकद फ़ायदे की कमी और ज़्यादती काफ़िर को हर लम्हे परेशान रखती है। पर्दा गैब में उम्मीद परेशानियों को ख़त्म करने का इलाज है, जो कि काफ़िर के पास नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।